नमस्कार। चैत्री नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। 9 दिन तक अब व्रत उपवास और पूजा पाठ का माहौल रहेगा। आइए लेते हैं दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर कई काम की खबरें लगी हैं और उसमें सबसे बड़ी खबर है धरती कांपी। म्यांमार में 144 की मौत हो गई है और 730 घायल हो गए। थाईलैंड में भी 10 लोग मरे हैं, 101 लापता हो गए हैं। म्यांमार थाईलैंड में 200 साल का सबसे घातक भूकंप आया है। 7.7 की तीव्रता रही है इसकी रिक्टर स्केल पर। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। एक तस्वीर है, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है जो भरभरा के गिरती हुई दिखाई दे रही है। बैंकॉक में निर्माणाधीन थी, शुक्र है कि निर्माणाधीन थी ये, इसमें ज़्यादा लोग नहीं थे। एक खबर हो रही है थाईलैंड से जुड़ी हुई कि थाईलैंड में सभी 1 लाख भारतीय पर्यटक सुरक्षित। अब आप सोचिए, बिना सीजन के 1 लाख लोग वहाँ पर्यटक भारतीय पहुँचे हैं। ये कोई तीर्थ यात्री लोग तो है नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज थाईलैंड जा रहे हैं आजकल। एक फिल्म आई थी हमारे मालवा उज्जैन में शूट हुई थी, जिसमें गजधर राव उसके हीरो थे, वयोवृद्ध। और हालांकि पिक्चर चली नहीं, लेकिन थीम बड़ी अच्छी थी उसकी। थाई मसाज नाम की। यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी देखने के लिए आपको। अब लोग थाईलैंड जाते हैं और सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं इतने बड़े भूकंप के बाद भी, ये खुशी की बात है। लोगों हमारे भारत में ही इतने दर्शनीय स्थल है, तीर्थ स्थल तो हैं ही, लेकिन पर्यटन के लिए हमारे यहाँ क्या नहीं है। समुद्र है, पहाड़ है, जंगल है, जंगल सफारी है, फिर भी थाईलैंड जाते हैं। हर किसी के मन में थाईलैंड है जाने का, जो नहीं जा पाया है वो ही जाना चाहता है। चलिए, ये तो हंसी मजाक की बात हुई। अगली खबर यह है कि संसद के इसी सत्र में होगा वक्फ बिल सॉरी संसद के इसी सत्र में पेश होगा वक्फ बिल। हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं, अमित शाह जी। वक्फ बोर्ड को लेकर के काफ़ी पेच फंसे हैं। पक्ष और विपक्ष और अल्पसंख्यक वर्ग तीनों मिलकर आपस में काफ़ी वाद विवाद टाइप का कुछ हो रहा है। आगे चलते हैं। उज्जैन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कल दौरा हुआ और उन्होंने ये कहा है कि सिंहस्थ पहली बार नहीं हो रहा है। सिंहस्थ पहली बार नहीं हो रहा है, आखिर पक्का निर्माण कराने के पीछे क्या मंशा है, ये प्रश्न दागा है सरकार के ऊपर। महाकाल मंदिर की जमीन यूडीए को देने पर भी वे बोले हैं कि धर्म का व्यवसाय चल रहा है। इसी से जुड़ी हुई चीज़ एक पेज नंबर 2 पर भी है कि लैंड पूलिंग का विरोध, किसानों के हक के लिए गांव-गांव निकल पड़े हैं कांग्रेस जन। मुझे लगता है कांग्रेस या विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है जिसको वो सिंहस्थ तक सुलगाए रखना चाहती है। अब ये एक अलग विषय है कि लैंड पूलिंग हो रही है, तो उसके बारे में भी सरकार को, सरकारी लोगों को समझाइश देना चाहिए किसानों को, यदि उनके लिए अच्छी योजना है तो शामिल होना चाहिए। 30 मार्च को श्रेया घोषाल उज्जैन आ रही हैं। विक्रमोत्सव के अंतर्गत 30 मार्च की शाम को 7 बजे रामघाट स्थित दत्त अखाड़ा क्षेत्र में शिप्रा नदी के बीच बनाए जा रहे सांस्कृतिक मंच पर बॉलीवुड की ख्यात गायिका श्रेया घोषाल संगीतिक प्रस्तुतियां देंगी। सिंहस्थ का एंथम भी बन गया है, कैलाश खेर ने इसे गाया है। अब अगले प्रश्न पर जाते हैं। वाहन मेला चल रहा है उज्जैन में। वाहन मेले का रिकॉर्ड टूट गया है। 24,000 से ज़्यादा वाहन बिक रहे हैं। टैक्स में छूट है और छूट का फायदा भरपूर ले रहे हैं लोग। एक और खबर है सेकंड फ्रंट पर। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में राजशाही की बहाली की मांग हो रही है। देखिए, उल्टे बांस बरेली को जा रहे हैं ये। कहाँ लोकतंत्र की बहाली की मांग होती है कई तानाशाही देशों में, और यहाँ लोकतंत्र से इतने परेशान हैं लोग, भ्रष्टाचार से, कि वे फिर एक राजा चाहते हैं। आप जानते होंगे लोकतंत्र में कई राजा होते हैं ना, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, पंचायत से लेके तो शीर्ष पदों तक। हर एक व्यक्ति आजकल लोकतंत्र में सेवक की बजाय स्वयं को राजा मानने लगा है, और राजनीति धनोपार्जन का जरिया हो गई है। शायद इसीलिए लोग तंग आकर के एक ही राजा चाहने लगे कि कम से कम एक आदमी ही करेगा। बेईमानी सब तो नहीं करेंगे।
हो सकता है। संपादकीय प्रश्न पर आते हैं। बहुत दिनों बाद बरखा दत्त अपने आलेख के साथ आई हैं। ये फाउंडर एडिटर मोजो स्टोरी हैं, एनडीटीवी की बहुत मशहूर एंकर रही हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान लाइव प्रसारण किया था। वो लिख रही हैं कि यदि जांच जारी है तो तबादला क्यों किया गया जज का। जज के घर पर जलते नोटों ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल तो खड़े हो ही गए हैं, उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। एक और बड़े पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो आजकल लल्लन टॉप और कई टीवी चैनलों पर दिखाई देते हैं, आज तक पर भी उनके कई कार्यक्रम आते हैं, उनका भी एक आलेख छपा है सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के मामले में। सुशांत सिंह ने वर्ष 2021 में संभवतः आत्महत्या कर ली थी। वो केस फिर से गरमाया है। वो लिख रहे हैं कि सुशांत मामले में निशाना बनाया गया था रिया को, चूँकि कोर्ट का फैसला आ गया है या सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, तो उनका कहना है कि रिया को बदनाम करने वाले क्या आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। बदनाम करने वाले कहाँ माफ़ी मांगे जाते हैं, कह के चलते बनते हैं। एक भास्कर की बड़ी खोजपूर्ण खबर लगी है पेज नंबर 7 पर। खासकर मालवा और राजस्थान से जुड़े हुए हाईवे पर ड्रग्स के ढाबे चल रहे हैं। 30 किलोमीटर में ढाबों पर हिंदी से ज़्यादा पंजाबी के बोर्ड लगे हैं, मूसेवाला के पोस्टर और कनाडा के झंडे, मतलब यहाँ नशा बिकता है। जो बातें अखबार में छप जाती है, इन्वेस्टिगेशन में फ़ोटो आ जाते हैं, हमारी जांच एजेंसियां और इन्फोर्समेंट करने वाली एजेंसियां कहाँ रहती है, यह भी एक आम आदमी के मन में आता ही होगा। हास्य रंग का एक आधा पन्ना छापता है भास्कर, आधा हेल्थ और वेलनेस को संबंधित रहता है। शनिवार का दिन है तो इन्होंने आज सुरेंद्र शर्मा, जो कवि हैं, लेखक हैं, लिखा है कि 2 हरियाणवियों के बीच फंस गया बेचारा घोड़ा। इसको लेकर एक व्यंग लिखा है, मज़ेदार व्यंग है, पढ़ना चाहिए। हेल्थ और वेलनेस में उज्ज्वला बख्शी डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है। वो टिप्स दे रही है कि डाइजेशन के लिए डिनर और नाश्ते के बीच 12 घंटे का गैप जरूरी है, दिन भर भी खाना रुक है। पेज नंबर 15 पर वही म्यांमार के भूकंप को लेकर के फोटो फीचर है। म्यांमार के मांडले के बौद्ध मंदिर को नुकसान जो हुआ है, बड़े सा चित्र छापा है इसमें। आइए अब नई दुनिया लेते हैं। नई दुनिया फ्रंट पेज पर लिख रहा है, शनि आज अपनी राशि बदलेंगे, दुनिया में होंगे आर्थिक और राजनीतिक बदलाव। ट्रंप भी शनि से कम नहीं लगे हैं, लोगों के लिए कम नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए बदलाव तो होने जा ही रहा है। कुछ राशियों के लिए अच्छी बातें लिखी हैं, कुछ के लिए थोड़ी सी कठिनाई है। ये ज़्यादातर बातें अमर डब्बेवाला ज्योतिषी हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया है मामला। नगर निगम उज्जैन का 4,782 करोड़ का बजट पारित हो गया है। यह भी एक खबर है। एक कांग्रेसी पार्षद का एक अच्छा बयान जो रोचक लगेगा आपको, छपा है कि पहली बार पार्षद बनी हूँ, निगम ने वार्ड में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आज त्रिवेणी संगम पर स्नान होगा, ये लोकल खबरें हैं। संपादकीय पृष्ठ पर तकनीकी स्पर्धा का रोमांचकारी दौर, राजीव चंद्रशेखर लिख रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर वही हैं जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं और भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष हैं। एक खबर और
पेज नंबर 7 पर लगी, जो सबको रोचक लगेगी। उमरिया जिला अस्पताल की जिप्सी सीधी पहुंची। सीधी, देखिए उमरिया कहाँ है और सीधी कहाँ है। दान में मिली जिप्सी ले गए कलेक्टर, मौज मस्ती व पर्यटन में हो रहा है उपयोग। ये कोई कलेक्टर साहब हैं सीधी के, वो उमरिया से एक जिप्सी ले गए हैं। फोटो भी लगा है इसमें। जिप्सी ताला क्षेत्र में मिली, जिसे जिला अस्पताल पहुंचा गया फिर से। चलो वापस जहाँ की थी वहाँ पहुंच गई। खेल पृष्ठ पर आईपीएल का धूम धड़ाम है। 2008 के बाद चेपक में बने चेतक बनी आरसीबी। चेन्नई को घर पर एक तरफा मुकाबले में 50 रनों से मात दी। हेजलवुड में झटके 3 विकेट। क्रिकेट प्रेमी इसमें लोगों को अंदर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में टीम कोई राष्ट्र खेल नहीं होती है, मिक्स टीम होती है, खरीदी हुई। कोई पहलवान किसी के साथ तो कोई पहलवान किसी के साथ। अब उसका मजा लीजिए आप। शक्ति की आराधना पर्व पर एक फीचर है यहाँ। राणा सांगा बाबर के युद्ध और इब्राहिम लोदी, तीनों के ट्रायंगल पर आजकल राजनीतिक युद्ध छिड़ा हुआ है, बयानबाजी हो रही है। इस पर भी एक देश विदेश नमक पन्ने पर राणा सांगा के बारे में लिखा गया है कि एक धोखे ने बदल दिया था भारत का इतिहास। बहुत ही बहादुर और जाबाज राजा रहे हैं राणा संग्राम सिंह, जो 100 घाव खाकर भी युद्ध भूमि से पलायन नहीं किया उन्होंने। मेवाड़ के राजपूत शासक थे। इतिहास को विकृत करने वाले लोगों ने इनके बारे में कुछ लिख दिया, तो उसी को लेकर के आजकल विवाद हो रहा है। आखिरी पन्ने पर बहुत अच्छी खबर है। नवरात्रि में देवी दर्शन करने वालों के लिए एक फीचर लगाया है नई दुनिया ने यात्रा में, कि नवरात्र में कांगड़ा आए, देवी दर्शन के साथ ठंडे मौसम का आनंद लें। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है, बहुत सुंदर जगह है, लेके गए हैं। हिमाचल प्रदेश जाने के लिए आपको दिल्ली से वंदे भारत चलती है अम्ब एंडोरा तक। 4 घंटे में अम्ब एंडोरा पहुँचा देती है। सुबह 6 बजे निकलती है ट्रेन, और वहाँ से आप कांगड़ा 1-2 घंटे के बस से सफ़र से जा सकते हैं। फिलहाल तो भीड़ भाड़ होगी, लेकिन जो हिम्मत कर सकते हैं उनको जाना चाहिए। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से। कृपया YouTube पर जाकर बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बस इतना ही। नमस्ते।